आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें, कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेगी। और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी 5 सलाह। साथ ही आईपीएल में बेंगलुरु और दिल्ली की हुई जीत। देश दुनिया में बात किया जाए तो रेलवे राज्यों में ऑक्सीजन का संकट होगा दूर और आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की हुई मौत और वैक्सीन पर मनमोहन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी को लिखी चिट्ठी। साथ ही कोरोना की पहली क्लिनिक टेस्टेड स्वदेशी दवा हुई लॉन्च। इसी के साथ बेंगलुरु ने आईपीएल में पहली बार शुरुआती 3 मैच जीते। साथ ही 2 जीत के बाद डीसी पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर आया। इसके साथ राहुल गांधी ने बंगाल में रद्द की चुनावी रैलियां। कोरोना से बचने के लिए WHO की फूड गाइडलाइन हुई जारी। लॉकडाउन में हो रही शादी पर हुआ एक्शन और साथ ही मोदी जी के मंत्र की सोशल मीडिया पोस्ट पर हुआ बवाल। इसी के साथ बिहार में 15 मई तक स्कूल कॉलेज धार्मिक स्थल सब रहेंगे बंद। और साथ ही आपको बता दें कि 4 एयरलाइंस पर FIR के आदेश हुए जारी और पाकिस्तान ने माना दुबई में भारत से बात हुई। और इसी के साथ आपको बता दें सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, आगे आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। कोरोना की देश में बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 2.71 लाख से ज़्यादा कोरोना नए संक्रमित मरीज पॉजिटिव आए। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह में चुनाव हुआ खत्म और कोरोना कर्फ्यू हुआ शुरू हुई। और साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश में सरकारी भवन में खुलेंगे प्राइवेट अस्पताल, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, कोरोना वॉरियर्स पर बदनुमा दाग। बोरेड की एक नर्स ने ही 70,000 में बेच रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन, 2 लोग और हुए गिरफ्तार। इसी के साथ आपको बता दें रेमडेसिविर इंजेक्शन की अभी भी कालाबाजारी जारी है। SDM ने महू में 2 मेडिकल स्टोर पर मारा छापा, ज्यादा दामों पर इंजेक्शन बेच रहे थे ये लोग। और 3 दिन में 3000 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। साथ ही केंद्र ने उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर लगाई रोक, अब सिर्फ अस्पतालों को ही होगी ऑक्सीजन सप्लाई। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हो गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक जताया। इसी के साथ महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी बेअसर हुआ। 24 घंटे में 68,000 से ज़्यादा नए संक्रमित मरीज मिले। साथ ही रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी का टॉप अधिकारी ही कर रहा था इंजेक्शन की कालाबाजारी, हो गया गिरफ्तार। और कोरोना मरीजों तक सांसें पहुंचाएगा अब रेलवे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस का ऐलान हुआ शुरू, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। साथ ही कोविड सेंटर में भर्ती महिला से बॉय ने ही किया दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी हुआ गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में हर वयस्क को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की जाएगी। इसके पहले भी 1 मई की तारीख तय की गई थी। साथ ही रश्मि सिंह का नाम जो कि एक वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में आज सुनवाई करेगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो रेलवे राज्यों में ऑक्सीजन का संकट होगा दूर। आप सभी को बता दें कोरोना मरीजों की वजह से बड़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब चलाएगा। और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने सोशल मीडिया पर बताया कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। मुंबई के बोईसर में रविवार को इसका ट्रायल किया गया है और अधिकारियों ने बताया है कि महाराष्ट्र से ऑक्सीजन लेने के लिए 10 खाली टैंकर सोमवार को विशाखापट्टनम, जमशेदपुर और राउरकेला और बोकारो भेजे जाएंगे। साथ ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस को तेजी से चलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की हुई मौत। आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई है। शनिवार रात 12 बजे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से मरीज तड़पने लगे और परिजन मास्क दबाकर उन्हें राहत देने की कोशिश करते रहे, लेकिन भी नाकाम रहे। एक दिन के बाद एक दिन में 12 मरीजों की सुबह 6 बजे तक 12 लोगों की मौत हुई और सभी ICU में भी भर्ती थे। सुबह प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की गई। इससे पहले भोपाल, सागर, जबलपुर और उज्जैन में भी ऑक्सीजन की कमी से कोरोना में संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है।
और वहीं कोरोना वैक्सीन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखी चिट्ठी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बिगड़ते हालात पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना मौन तोड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखकर 5 सलाह दी। मनमोहन के मुताबिक वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लानी चाहिए और विदेशी कंपनियों से वैक्सीन मंगवाने के लिए एडवांस ऑर्डर देना चाहिए। साथ ही मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जिन वैक्सीन को यूरोप और अमेरिका की बड़ी हेल्थ एजेंसियों को मंजूरी मिल चुकी है उन्हें बिना घरेलू ट्रायल के वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को 10% वैक्सीन की डिलीवरी इमरजेंसी के तौर पर कर सकती है। इसी के साथ कोरोना की पहली क्लिनिकली टेस्टेड स्वदेशी दवा हुई लॉन्च। आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद की एक कंपनी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक आयुध एडवांस नाम से दवा लॉन्च कर दी है और 2 क्लिनिकल ट्रायल से गुजर चुकी ये दवाई कोरोना के मरीजों पर प्रभावी है। इसका ट्रायल अहमदाबाद के सरकारी अस्पतालों में किया गया है। इस दवाई के जरिए मरीजों का इलाज करने पर 4 दिन के अंदर ही कोरोना ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दुनिया के बड़े जनरल कंटेम्प्रेरी और क्लिनिकल ट्रायल कम्युनिकेशन में इस पर रिसर्च रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है। और इसी के साथ एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दवाई कोरोना मरीजों को दी जा रही है। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा प्रभावी है। इसी के साथ आपको बता दें, बेंगलुरु ने भी आईपीएल में पहली बार शुरुआती 3 मैच जीते। आपको बता दें, आईपीएल 2021 सीजन के पहले डबल हेडर के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स यानी बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हरा दिया है और 2 जीत के बाद डीसी पॉइंट टेबल में दूसरा नंबर पाया। आपको बता दें, आईपीएल सीजन 2021 के 11वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी है। यह दिल्ली टीम की 3 मैच में दूसरी जीत है। इसी के साथ टीम पॉइंट टेबल में भी दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। डीसी के ओपनर शिखर धवन ने 49 बॉल पर रन की पारी खेली और जो मयंक अग्रवाल और साथ ही बर्थडे बॉय पंजाब किंग्स के कप्तान लोकेश राहुल की 50 पर भारी पड़ी। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बंगाल में रद्द की चुनावी रैलियां। जी हां दोस्तों, कोरोना के संक्रमण की वजह से राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने दूसरे दलों से भी रैलियां रद्द करने की अपील की है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं और मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणाम पर गहराई से विचार करें। 54 दिन के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने बंगाल में सिर्फ एक ही रैली की है और वह भी चौथे चरण के बाद। राज्य में कोरोना केस बढ़ने के बावजूद रैलियां नहीं रुकी। साथ ही कोरोना से बचने के लिए WHO की फूड गाइडलाइन हुई जारी। आपको बता दें, WHO ने बताया है कि कोरोना से बचने के लिए किस किस तरह की डाइट जरूरी है। WHO के मुताबिक डाइट में कई तरह के ताजे फल और अनप्रोसेस्ड फूड शामिल करने चाहिए, जिससे ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट मिल सके। हर दिन कम से कम 2 कप फल में 4 सर्विसिंग और साथ ही 2.5 कप सब्जियां यानी 5 सर्विसिंग और इसके साथ 180 ग्राम अनाज, 160 ग्राम मीट और सेम खाएं। हफ्ते में 1 से 2 बार रेड मीट खाएं और 2 से 3 बार चिकन खा सकते हैं। शाम के समय हल्की भूख लगने पर भी कच्ची सब्जियां व ताजे फल भी खा सकते हैं। डिब्बाबंद फल या फिर सब्जियां ऐसे खरीदें जिनमें नमक और शक्कर ज़्यादा ना हो। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोशल मीडिया पोस्ट पर हुआ बड़ा बवाल। केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह ने रविवार को अपने पोस्ट के जरिए गाजियाबाद के डीएम से एक कोरोना संक्रमित मरीज को बेड मुहैया कराने के लिए कहा। इस पोस्ट से यह लगा कि बीके सिंह ने अपने भाई के लिए बेड मांगा है। हालांकि बाद में सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने भाई के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कहा था जिसकी वजह से सभी जगह हड़कंप मचा हुआ था और साथ ही पोस्ट में केवल इसलिए डाली गई थी ताकि जिला प्रशासन पीड़ित तक पहुंच सकर उसकी मदद कर सके। साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन में हो रही शादी पर हुआ एक्शन। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शनिवार रात एक शादी 500 लोग जुट गए थे। यहां आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान ब्रिजभान सिंह जाटों की बहन की शादी हो रही थी। इसकी सूचना मिलने पर रात 10 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और टेंट, डीजे और कैटरिंग का सामान जब्त कर लिया गया। इसके बाद 50 लोगों की मौजूदगी में ही दूल्हा और दुल्हन के फेरे करवाए गए। पुलिस के मुताबिक यह शादी बिना परमिशन के हो रही थी। दरअसल भिंड में घर से शादी करने पर 50 लोग और गार्डन से शादी करने पर 100 लोग ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,248 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और यहां जांच में हर चौथा व्यक्ति संक्रमित मिला है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इसी के साथ एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने यात्रियों से यात्रा से 5 दिन पहले तक टिकट की तारीख या समय में बदलाव करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज या फीस नहीं लेने का फैसला किया है। इसी के साथ देश में कोरोना की बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 2.71 लाख से ज़्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार हुआ। आपको बता दें कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बताया जा रहा है 2,71,204 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस साल पहली बार 1570 मरीजों की एक साथ मौत हुई है और इसके साथ ही आज ही 1,42,000 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में भी आज रिकॉर्ड 68,631 के पार हो चुका है और 503 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अभी भी राज्य में 6,70,388 लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों में पहुंची हुई है और वहीं 31,628 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इसी के साथ 10 राज्यों में 10,000 से ज़्यादा डेली एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर 10,000 से ज़्यादा रोज केस सामने आ रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान व गुजरात शामिल है और वहीं बिहार में भी इसका आंकड़ा आज 8,690 पहुंच गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि पाबंदियों में वैक्सीनेशन प्रभावित ना हो। उधर केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी किया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के बीच वैक्सीनेशन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कोरोना पर एक बार फिर से बिहार सरकार के हुए बड़े फैसले। कहा कि अंतिम संस्कार में सिर्फ 25 लोग ही शामिल होंगे, शादियों में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। राज्य में रात 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। सभी मेडिकल स्टाफ भी 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के आंकड़े सबसे ज़्यादा हुए। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कुल नए केस सामने आए 2.60 लाख और कुल मौतों का आंकड़ा 1492 रहा। बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए 1.38 लाख लोग और अब तक कुल संक्रमित मरीज 1.47 लाख लोग हैं। अब तक ठीक हुए 1.28 करोड़ लोग। अब तक मौत हो चुकी है 1.77 लाख और अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या है 17.93 लाख पूरे भारत में। साथ ही मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो राज्य में रविवार को 12,248 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और वहीं 7,495 लोग रिकवर होकर घर गए हैं। 66 लोगों की मौत हुई है। और साथ ही मध्य प्रदेश के दमोह में भी चुनाव खत्म हो गया है। कोरोना कर्फ्यू अब शुरू हुआ। वोटिंग होने के बाद आई जनता को याद। कलेक्टर बोले चुनाव प्रक्रिया के चलते पहले नहीं लगाया गया था कोरोना कर्फ्यू, लेकिन अब कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि 18 अप्रैल को CMHO के प्रतिवेदन पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है और साथ ही कोरोना कर्फ्यू के दौरान सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में सरकारी भवन में खुलेंगे प्राइवेट अस्पताल। आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कोरोना से लड़ने में प्राइवेट हॉस्पिटल की भूमिका अहम है। संकट विकट है, इसलिए 30 अप्रैल तक बेवजह घर से बाहर ना निकलें। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी अभी भी शुरू है जारी। आपको बता दें कोरोना वॉरियर्स पर बदनुमा दाग। बारोड़ की एक नर्स ने 70,000 में बेचा रेमडेसिविर इंजेक्शन और बेच ही रही थी। इसी के साथ एमआर सहित 3 लोग हुए गिरफ्तार। आपको बता दें रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर मरीज और उनके परिजन से लूट कर रही इस नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगे हाथों पकड़ा गया है और इसी के साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि नर्स 70,000 रुपये का रेमडेसिविर इंजेक्शन सभी ग्राहकों को दे रही थी। इसी के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 दिन में 3,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज पाए गए। ग्वालियर में रविवार को मिले 1157 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 17 लोगों की हुई मौत। हालात बेहद ही खराब हो रहे हैं। 600 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आए हुए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर लगाई रोक। अब सिर्फ अस्पतालों को ही होगी सप्लाई। जी हां दोस्तों, केंद्र ने 9 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रविवार को प्रतिबंधित कर दी ताकि कोविड-19 मरीजों की ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। यह निर्णय 22 अप्रैल से प्रभावी होगा और सभी राज्यों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी कहा है कोविड-19 के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इस कारण मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी की जा सके और लोगों की जान भी बचाई जा सके। इसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी ने 22 अप्रैल से निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दी है। और साथ ही आपको बता दें कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन जी का निधन हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शोक जताया। आपको बता दें असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन जी रविवार शाम को गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है और वह 91 वर्ष के थे।
असम सरकार ने बर्मन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और बर्मन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है। और वहीं महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन बेअसर हो रहा है। 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज पाए गए। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश, देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।